बच्चों, आवाज आ रही है मेरी ठीक से? यस सर। यार कल बहुत थक गया था। क्लास वालों में 4 क्लास और एक डाउट सेशन, ऊपर से मीटिंग, ऊपर से डिनर भी। यार टाइम क्या आजकल आ नहीं पा रहा है। थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तुम लोग सो के उठोगे, उठ के सोओगे? सो के उठे हैं सर। नींद में ही हो देवांश? नहीं सर, उठ गया सर। लिस्ट कर लेते, फिर रिकॉर्डिंग बाद में देख लेते, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। लगाते हैं एनर्जी फिर। So, good morning all of you. Welcome to the IIT Prep live class. तो बच्चों, सुबह के 7:05 हो चुके हैं and today we are in the fourth class of differential equation. So let me check the stream first. The stream is running. Thumbnail पिछले कई लेक्चर से अपलोड नहीं हो पा रहा है। Now, तो बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है? देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वी आर स्टडीइंग हियर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या क्या पढ़ा? एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरिएबल को सेपरेट करना। तो वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब क्या कि एक्स वाले टर्म को लेफ्ट में ले जाओ एक तरफ और वाई वाले टर्म को राइट में रख दो एक तरफ। तो ये था आपका वेरिएबल सेपरेबल। फिर हमने देखा कि कुछ कुछ इक्वेशंस होते हैं जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, सो उनको हम रिड्यूस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये हो गई। अब वेरिएबल सेपरेबल को आगे बढ़ाएं तो अगला हमारे पास जो बच्चों मिलता है वो कहलाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पुट दैट एवरीबॉडी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर ये देखना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊं, हमें यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। So first of all, let me clarify about homogeneous function. So homogeneous function, वैसे देखा जाए तो बच्चों होमोजेनियस फंक्शन के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। डेरिवेटिव चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह के फंक्शन को हम लोग बच्चों होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब बच्चों मैंने पूछा कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है? तुम लोग बोलोगे कि हाँ है। क्यों? क्योंकि डिग्री यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म है। जब हर एक टर्म की डिग्री सेम हो जाती है तो उस केस में बच्चों फंक्शन क्या कहलाता है? आपका होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। देखो यहाँ पर एक्स की डिग्री क्या है? 2 है। यहाँ पर एक्स का डिग्री 1 और यहाँ पर 1, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर वाई की डिग्री 2 है, तो बच्चों ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ना लिख के मैं इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखता हूं, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखता हूं। ठीक है, ये हमारा क्या एक होमोजेनियस फंक्शन है। और बताओ तो बच्चों, देखो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, बच्चों क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है? एक बार सारे बच्चे कंफर्म करें कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है। यस सर। चलेगा बच्चों, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है। हर एक टर्म की डिग्री सेम हो जाती है तो हम बोलते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये भी बच्चों यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन ही है। एक्स की डिग्री 3, एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 बट वाई की डिग्री 1, 2 + 1 3, एक्स का डिग्री 1, वाई का 2, 1 + 2 3 और वाई का 3, ये भी आपका होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, सो हियर वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। अच्छा, अब इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस फंक्शन को एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। काम यही करना है जो मैंने आपको बताया, डिटो वही है। सारे टर्म का पावर सेम है तो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? होमोजेनियस। बट यहां पर यह कहा गया कि आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, अब आप क्या करें, एक्स को रिप्लेस कर दे लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस कर दे लेमडा वाई से। तो एक्स को रिप्लेस किया लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस किया लेमडा एक्स से,
then if of lambda x comma lambda y equal to lambda to the power n f of xy चला आता है, then f of xy is called a homogeneous function, is called a homogeneous function of degree n of, यहां पर लिख रहे आप बच्चे डिग्री n लिख ले, यही आपका होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, बट काम वही करना है जो हमने, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं यूट्यूब पे थोड़ा लैग हो रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है कि पूरा लैग हो रहा है बच्चों? मन तो करता है कि सब तोड़ ताड़ के फेंक दे यूट्यूब, खाली हमेशा लैग ही होता रहता है, कितना भी कर लो लैग, डिस्टरबेंस का चरम इसमें पार हो चुका है यहाँ पर। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, एक्स को रिप्लेस किया लेमडा एक्स से, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द आईआईटी प्रेप लाइव क्लास। तो बच्चों सुबह के 7 बजकर
13 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के चौथे क्लास में हैं। और इस चौथे क्लास में आज हम यहाँ पर क्या करना है, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस फोर्थ क्लास। ओके, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी होमोजेनियस differential equation. So put the heading homogeneous differential equation. अब ये homogeneous differential equation क्या होता है? तो बच्चों देखो, ये जो homogeneous differential equation होता है वो वेरिएबल सेपरेबल का एक पार्ट होता है। अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने देखा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और वहां पर हम लोगों ने कई सारे तरीका सीखा, तो उसी तरीका में से एक और तरीका है, मतलब उन्हीं वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ही एक और तरीका आता है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर देखना ये है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों क्या होता है। वैसे देखा जाए तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कई बार आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ। देखिए, जैसे मैं पूछूं कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, इससे पहले कि मैं आप लोगों को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊं, हमें यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन के बारे में जानना होगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो एक बार यदि आप होमोजेनियस फंक्शन के बारे में जान जाते हो तो आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आसानी से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द हेडिंग एवरीबॉडी कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन यहाँ पर क्या होता है पर इसके बारे में देख लेते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जैसे देखो, मैंने कहा कि हमारे पास इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने आप लोगों से पूछा कि ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, तो आप कहोगे कि सर ये होमोजेनियस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि बच्चों होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि एक्स हर एक टर्म का डिग्री यहाँ पर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर डिग्री क्या है 2 है, ये एक्स इंटू वाई तो एक्स का डिग्री 1 वाई का डिग्री 1, दोनों को ऐड करोगे 2, फिर यहाँ पर वाई का भी डिग्री 2, तो हर एक टर्म का जो डिग्री है बच्चों यहाँ पर सेम आ रहा है, तो ये आपका कहलाएगा होमोजेनियस फंक्शन। अब यहाँ पर हम करते क्या है कि ये लास्ट में जीरो सीक्वेंस ना करा के हम इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख देते हैं। सो वी राइट हियर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई में फंक्शन है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन है। अब मान लो मैंने आपसे पूछा कि बच्चों ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स वाई में फंक्शन इस तरह से लिखा गया एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और मैंने पूछा कि बच्चों क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है, तो आप कहोगे यस है। क्यों? हर एक टर्म का डिग्री सेम है, एक्स क्यूब डिग्री क्या है 3 है, एक्स स्क्वायर वाई तो एक्स स्क्वायर में डिग्री क्या है 2 है, वाई के पावर 1 है तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, एक्स वाई स्क्वायर एक्स का डिग्री 1 वाई स्क्वायर का डिग्री 2, बच्चों यहाँ पर भी 1 प्लस 2 क्या आ गया 3 और ये वाई क्यूब। तो हर एक टर्म का चूंकि यहाँ पर डिग्री सेम है तो बच्चों ये आपका होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। ये भी आपका होमोजेनियस फंक्शन का यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में होमोजेनियस फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है, लैंग्वेज में कैसे लिखा गया, देखो लिखा है, बात यही करना है। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन दिया रहे, आप यहाँ पे क्या करो एक्स और वाई मतलब हर एक टर्म का डिग्री चेक कर लो, यदि हर एक टर्म का डिग्री सेम आता है बच्चों तो आप कहोगे कि होमोजेनियस फंक्शन है। बट एक चेक करने का तरीका यहाँ पर ये दिया गया कि देखो मान लो आपके पास एक्स और वाई में कुछ यहाँ पर फंक्शन है, एक्स और वाई में कुछ फंक्शन है, तो क्या कहते हैं कि एक्स को रिप्लेस करो लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस करो लेमडा वाई से। तो एक्स को रिप्लेस कर दिया लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस कर दिया लेमडा वाई से। इफ ऐसा करने से यदि एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई ये लेमडा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बन जाता है, तो उस केस में बच्चों देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड homogeneous function is called homogeneous function of degree n,
तो यहाँ पर ये आपका डेफिनेशन दिया गया कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि आप ये सिंपल तरीका से याद रखो। देखो ये पहला वाला क्या है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 कहलाएगा, क्योंकि हर एक टर्म का पावर क्या है, 2 है। ये दूसरा वाला क्या है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 कहलाएगा, क्यों, क्योंकि हर एक टर्म का डिग्री बच्चों क्या है, यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से यहाँ भी क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। मान लो मैंने आपके पास एक क्वेश्चन दिया है ऐसे कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये देखो x के पावर 4 और यहाँ पर मैंने एक्स क्यू इंटू वाई लिखा और मैंने पूछा कि बताओ कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात एक ये है और इसकी डिग्री क्या है, 4 है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है या और भी कहीं पर क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड में आ गया कि प्रूव दैट कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, और यदि होमोजेनियस फंक्शन इसकी डिग्री क्या है तो आप कैसे प्रूव करेंगे। मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, जैसे एनसीईआरटी में भी कई सारे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन। तो उसको प्रूव करने का तरीका क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो आप यहाँ पे क्या करें, x को रिप्लेस कर दें लेमडा x से, ठीक है, y को रिप्लेस कर दें लेमडा y से। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा f ऑफ ये लेमडा x कॉमा लेमडा y, ये रहा आपका बच्चों लेमडा x के पावर 4 और ये लेमडा x के पावर 3 और यहाँ पर हो गया ये लेमडा y। अब यहाँ से आप क्या करो, लेमडा के पावर 4, ये लेमडा के पावर 4, x के पावर 4, ये लेमडा क्यूब और ये x क्यूब, फिर ये लेमडा इंटू वाई। अब लेमडा के पावर 4 कॉमन ले लिया तो x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई चलाया बच्चों, x के पावर 4 प्लस ये एक्स क्यूब इंटू वाई आ गया। तो आप यहां से ये कह सकते हो अब ये लेमडा के पावर 4 एफ ऑफ, देखो वापस क्या चलाया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई चलाया। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा बच्चों कि एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई जो है वो लेमडा के पावर 4 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब इस फॉर्म में आ गया, ये वाला फॉर्म में आ गया। तो हम बोलेंगे कि ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है, 4 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप कुछ करना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ये देखो कि हर एक टर्म का पावर सेम तो होमोजेनियस है और डिग्री यहाँ पर क्या रह जाएगी, 4। लेकिन मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो आपको ये सब करके दिखलाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो मान लो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई लिखा है प्लस एक्स इंटू, अब ये साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई कर दिया गया बच्चों, और आपसे पूछा गया कि ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। इसको प्रूव करो कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, ये प्रूव करना है। लिख लो यहाँ पर चेक इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस और नॉट। ये चेक करना है बच्चों कि ये जो हमारा इक्वेशन है, फंक्शन है, होमोजेनियस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो प्रोसेस आपके पास सेम है। एक्स को रिप्लेस कर दो लेमडा एक्स से, सो रिप्लेस एक्स बाय लेमडा एक्स एवरीबॉडी। तो एक्स को रिप्लेस करोगे लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस करोगे लेमडा वाई से। सो एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस कर दिया लेमडा वाई से। अब एक्स स्क्वायर तो लेमडा एक्स का होल स्क्वायर और नीचे में लेमडा वाई, यहाँ पर एक्स क्या बना आपका लेमडा एक्स, ये साइन ऑफ लेमडा एक्स और ये लेमडा वाई, ये लेमडा लेमडा कटा तो लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा, तो लेमडा बाहर चला आएगा, ये वापस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई बना, ये लेमडा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वापस वही फंक्शन आ गया। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है और लेमडा के पावर में क्या आया, 1। तो आप ये कहोगे कि इसकी डिग्री क्या है बच्चों, 1 है। तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 1 चली आई। तो क्या बच्चों को ये बात अच्छे समझ में आ रही है बच्चों? क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है? क्या किसी प्रकार का कोई लैगिंग हो रही है? ठीक है, इज दैट क्लियर? सो एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, ये डिग्री 1 चला है। तो इस तरह से होमोजेनियस इक्वेशन है। तो बोर्ड में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां पर आपको प्रूव करना होता है कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। अब तक हम लोग होमोजेनियस फंक्शन के बारे में देख रहे हैं, अभी हमने कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन नहीं देखा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देखा।
सो फार वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट होमोजेनियस फंक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि आप होमोजेनियस फंक्शन कैसे चेक करेंगे, आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यदि मान लो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाता तो ऑब्जेक्टिव आसान है इसको चेक करना। देखो एक्स स्क्वायर अपन वाई है ना, तो ऊपर में डिग्री क्या है 2 है और नीचे में डिग्री क्या है 1 है। तो डिग्री ऊपर में 2 और नीचे में 1, तो ओवरऑल डिग्री क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर एक्स की डिग्री क्या है 1 है और यहाँ पर ये एक्स वाई कटेगा, एक्स की डिग्री 1 वाई की डिग्री 1, तो ये साइन जो है एक तरह से कांस्टेंट का काम करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि इस वाले टर्म का भी डिग्री 1 है, इस वाले टर्म का भी डिग्री 1 है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी देखो x का डिग्री 1 ऊपर में, y का डिग्री 1 नीचे में, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। लेकिन मान लो बच्चों यहाँ पर यही क्वेश्चन ऐसे कर दिया जाता, f ऑफ x कॉमा y, देखो ये x अपन y प्लस ये x और यहाँ पर ये देखो साइन एक्स स्क्वायर अपन y कर दिया जाता और पूछा जाता कि बताओ कि ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। तो ये होमोजेनियस फंक्शन बच्चों यहाँ पर नहीं हो पाता। देखो चलो x का यहाँ पे देखो ऊपर में डिग्री 2 है, नीचे में डिग्री 1 है, तो डिग्री 2 ऊपर में नीचे में 1, ओवरऑल डिग्री आपकी बच्चों यहाँ पर ओवरऑल डिग्री यहाँ पर 1 बची, यहाँ पर भी डिग्री 1 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पावर का वेरिएशन है। ऊपर में डिग्री क्या है, ऊपर में डिग्री क्या है बच्चों ये एक्स स्क्वायर और नीचे में डिग्री क्या है वाई है। ये होमोजेनियस नहीं बन पाएगा। होमोजेनियस इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि देखो साइन के अंदर में एक्स स्क्वायर अपन वाई आ रहा है, साइन के अंदर में एक्स स्क्वायर अपन वाई आ रहा है, यहां पर ये वाला रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, ये लेमडा इंटू एफ ऑफ एक्स वाई नहीं आ पाएगा। क्यों ऐसा होगा, देखो एफ लेमडा एक्स कॉमा ये रहा लेमडा वाई, यहां पर आपका लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये रहा लेमडा वाई। ये बच्चों आपका लेमडा एक्स बना साइन लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये लेमडा वाई। यहां से चलो आप लेमडा तो बाहर निकाल लोगे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ये लेमडा बाहर निकाल लिया तो एक्स साइन ऑफ लेमडा एक्स स्क्वायर वाई। ये लेमडा जो है साइन से अलग नहीं हो पाया, ये लेमडा साइन से अलग नहीं हो पाया, मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसलिए ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। सो इट्स नॉट होमोजेनियस। तो बच्चों मान लो आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको करके जरूर देख लें। अब मैंने ये पूछा कि बताओ ये होमोजेनियस है कि नहीं, इस तरह से लिखा, मैंने बोला कि साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई, ये होमोजेनियस है कि नहीं बच्चों, और नीचे में साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई, क्या ये होमोजेनियस है, टेल मी गाइस। ये भी नहीं होमोजेनियस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो लेमडा होगा वो साइन और कॉस के अंदर में चला आएगा और आप साइन और कॉस को वहां से हटा नहीं पाओगे, मतलब लेमडा को साइन और कॉस के अंदर से हटा नहीं पाओगे। चेक कर लेते हैं। देखिए यदि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स को लेमडा एक्स और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस किया बच्चों, यदि मैंने यहाँ पर एक्स को लेमडा एक्स और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ लेमडा एक्स प्लस कॉस ऑफ लेमडा वाई अपॉन, फिर ये नीचे में साइन ऑफ लेमडा एक्स माइनस कॉस ऑफ लेमडा वाई कॉस ऑफ ये रहा आपका बच्चों लेमडा वाई, ठीक है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये इस फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा, लेमडा को आप साइन और कॉस से छुड़ा ही नहीं पाओगे, तो इसलिए यहां पर हम कहेंगे कि नॉट होमोजेनियस। सो नॉट होमोजेनियस फंक्शन। सो इतने एग्जांपल्स देने के बाद मैं ये जूम करके चल रहा हूं कि बच्चों को अब होमोजेनियस फंक्शन चेक करना आ जाएगा, वो आसानी से होमोजेनियस फंक्शन चेक कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे करके दिखाएं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू बच्चों यहाँ पर एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है। अब बताओ क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है, ये तो देख के ही लग रहा है कि नहीं है। यहाँ पर x की डिग्री 1 y की डिग्री 1, यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट डिग्री मिलेगा,
जबकि यहाँ पर 1 + 1 ये 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको डिग्री 2 मिल जाएगा। तो ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, सो नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। So this is also not a homogeneous function. तो ये तो देख के लग रहा है होमोजेनियस नहीं है, अदरवाइज आप x को लेबेडा x से रिप्लेस करके y को लेबेडा y से रिप्लेस करके भी चेक कर सकते थे। ओके, अब आते हैं यहाँ पर बच्चों में देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, यहाँ पर ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। और आप मान के चलो कि जेईई मेंस में, एडवांस में यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। बोर्ड में तो आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें यहाँ पर देखना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, होमोजेनियस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मान लो होमोजेनियस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब मान लो आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे लिखोगे, dy/dx इक्वल टू ऊपर में कोई xy का फंक्शन, नीचे में भी कोई xy का फंक्शन। यदि आपके पास dy/dx इक्वल टू f ऑफ xy अपॉन g ऑफ xy लिखा हुआ है एंड f ऑफ x, y एंड ऐसे लिख लो सिंपली, and f and g are homogeneous functions of same degree, homogeneous functions of same order, then the differential equation is called homogeneous differential equation. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, एग्जांपल समझो। जैसे मैंने लिखा कि dy/dx, ऊपर में लिख दिया मैंने बच्चों यहाँ पर x + y, ठीक है, और नीचे में लिखा x - y, और मैंने पूछा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। आप कहोगे ये है, चूंकि ये dy/dx के फॉर्म में आ गया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, उसमें dy/dx इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर चूंकि ये dy/dx के फॉर्मेट में आ चुका है, तो देखो बच्चों, x की डिग्री ऊपर में देखो न्यूमरेटर में, तो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो ऊपर वाला क्या है, ऑर्डर 1 का होमोजेनियस फंक्शन। नीचे में x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो नीचे वाला भी क्या है, ऑर्डर 1 का एक होमोजेनियस फंक्शन है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों के दोनों ही बच्चों ऑर्डर 1 के होमोजेनियस फंक्शन है, इसलिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? बच्चों को बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। अब देखिए और भी एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं। सपोज करो आपके पास ये dy/dx इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन ये 2xy कर दिया गया। पूछा गया कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप बोलोगे यस ये है। क्यों? ऊपर में डिग्री क्या है, 2 है, और नीचे में डिग्री क्या है, 1 1, ये 2 चला आएगा। तो आप यहाँ पर यूं देख लो ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो जा रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो जा रहा है, तो आप ये कहोगे बच्चों कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों के लिए, इससे पहले कि मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं। dy/dx इक्वल टू साइन ऑफ y अपॉन x प्लस y अपॉन x। बच्चों बताओ तो क्या यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? एवरीबॉडी प्लीज टेल। साइन ऑफ y अपॉन x प्लस y अपॉन x, क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? बच्चे क्या बताएंगे इसके बारे में? यू हैव 5 सेकंड टू डिसाइड। है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही। देखो साइन के अंदर में, देखो साइन के अंदर में y अपॉन x है, तो ऊपर में डिग्री y का 1, नीचे में 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों पर डिग्री 1 है। साइन के बाहर ये y अपॉन x है, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों पर जो क्या डिग्री 1 है, तो ये भी आपका एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और करके बताता हूँ।
मान लो आपके पास ये लिख दिया गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x अपॉन वाई प्लस साइन ऑफ x अपॉन वाई और प्लस यहां पर लिख दिया गया बच्चों x अपॉन वाई। क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये भी होमोजेनियस है। ऊपर में x का डिग्री 1, नीचे में x का डिग्री 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबकी डिग्री सेम, तो इक्वेशन कहलाएगा आपका होमोजेनियस। तो ये सब के सब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ही एग्जांपल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि जेईई मेंस एडवांस या फिर और भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आ सकते हैं। जिस मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहां पर लिखो द सब्स्टिट्यूशन y equal to z to the power n transforms the differential equation x to the power 4y dy by dx plus y to the power 4 equal to 3x to the power 6 into a homogeneous differential equation into a homogeneous differential equation. D means differential equation. Then n is equal to तो n की वैल्यू यहां पर क्या होगी? ऑप्शन ए है बच्चों 1/2, ऑप्शन बी है 3/2, ऑप्शन सी है 2 और डी आपके पास है 3। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करते हैं इसको सीखना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन जो है, पहले मैं इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखूंगा, मतलब dy बाई डी एक्स को एक तरफ करूंगा और बाकी सबको एक तरफ करूंगा। यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, x के पावर 4y ये रहा आपका dy बाई डी एक्स, ये 3x के पावर 6 माइनस y के पावर 4 ये बना। अब यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स क्या बन गया बच्चों, तो 3x के पावर 6 माइनस y के पावर 4 और यहाँ में आ गया x के पावर 4 इंटू वाई। अब आप इस इक्वेशन को देखो, अभी ये होमोजेनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री वेरी कर रहा है। आप न्यूमरेटर को ही देख लो, तो न्यूमरेटर में x का पावर 6 बट y का पावर क्या हो गया 4, डिग्री यूनिफॉर्म नहीं है। तो डिग्री यूनिफॉर्म ना होने की वजह से ये फिलहाल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर का डिग्री यूनिफॉर्म नहीं है, डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है 5 है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन कह रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन करने से ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो बताएं कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो ट्राई करते हैं बच्चों। देखो नाउ कह रहा है कि आप y इक्वल टू जेड के पावर n सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यदि मैं y को z के पावर n से रिप्लेस करूंगा तो हमें dy बाई डी एक्स को भी रिप्लेस करना होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो ये आपका dy बाई डी एक्स n इंटू जेड के पावर n माइनस 1 चला आएगा। नाउ पुट हियर n इंटू जेड के पावर n माइनस 1, ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों। तो y इक्वल टू जेड के पावर n को, मतलब यदि मैं यहाँ पर y इक्वल टू जेड के पावर n सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे dy बाई डी एक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको पता है ना, इस सब्स्टिट्यूशन में dy बाई डी एक्स रिप्लेस होता है। तो आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करोगे n इंटू जेड के पावर n माइनस 1, ये रहा बच्चों dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर 3x के पावर क्या dz बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका dz बाई डी एक्स। यस, ये dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स। जहां जहां y है 3 इंटू एक्स के पावर 6, जहां जहां y है वहां वहां z के पावर n डाल दो। तो z के पावर n के पावर 4 अपॉन y के पावर 4 है तो y को रिप्लेस करके z के पावर n से, तो z के पावर n उसका पावर 4 अपॉन x के पावर 4 इंटू y। तो ये रहा x के पावर 4 और y के प्लस में क्या है z के पावर n है। सो dz बाई dx becomes equal to 3 इंटू एक्स के पावर 6 z के पावर 4n अपॉन x के पावर 4। इसको डिवाइड कर दो नीचे, तो n तो n रहेगा, z के पावर n माइनस 1 ऊपर में है, z के पावर n यहाँ पर है, ये z के पावर बच्चों 2n माइनस 1 बन जाएगा।
बनेगा ना, पावर जुट जाएगा। अब सोचो बच्चों, यदि हमें इसको एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, आप बताओ कि 4n की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए बच्चों, फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। 4n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी चाहिए? 6 पुट करना चाहिए, 6। तो 4n की वैल्यू 6, क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन बन जाएगा न्यूमरेटर में। तो n बराबर यहां पर चला आया 6/4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3/2। लेकिन जल्दीबाजी में इसको आंसर टिक करके नहीं चल देना है। यदि यहां से मेरे 3/2 आता है, तो चूंकि इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। देखो यहां पर z के पावर 2n-1 और ये x के पावर 4। तो जब हम किसी टर्म का डिग्री बताते हैं तो हम क्या करते हैं? सबके पावर को ऐड करके डिग्री बताते हैं। तो यहां पर बच्चों एक काम और होना चाहिए कि डिनोमिनेटर का डिग्री 4 + 2n-1 = 6, ये भी होना चाहिए। अब यहां से आप ये कह सकते हो कि देखो ये 4 - 1 3 बचा, और 3 को ले जाओगे लेफ्ट से राइट, तो 2n = 3। तो यहां से भी आपका बच्चों 3/2 ही आया। तो दोनों जगहों से n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जल्दीबाजी में ऊपर से निकाल लिया n = 3/2 और नीचे आपने देखा ही नहीं, नीचे कुछ और निकल क्या रहा है। तो वैसे केस में एक ऑप्शन और डाल सकता है वो कि इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो यहां पर एक और ऑप्शन होता है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपने न्यूमरेटर से n निकाला, कुछ और आया, डिनोमिनेटर से n निकाला, कुछ और आया, n की कॉमन वैल्यू नहीं आती, तो आप कहते हैं कि होमोजेनियस बनेगा ही नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों जगहों से n की वैल्यू सेम चली आई है बच्चों, होता है ना कॉमन सॉल्यूशन। किसी चीज का सॉल्यूशन क्या होता है? जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पर वही बात है कि आपको न्यूमरेटर से भी निकाल के देखना है और डिनोमिनेटर से भी n की वैल्यू निकाल के देखनी है। दोनों सेम होगा तब आप कहोगे कि हाँ ठीक है, n = 3/2 करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों से यहाँ पर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लेकिन मान लो न्यूमरेटर से 3/2 चला आता, डिनोमिनेटर से 1/2 चला आता, तो आप कहते कि नहीं नहीं नहीं, n का यहाँ पर कॉमन वैल्यू नहीं आ रहा है, सो इस इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इज दैट ओके? बच्चों को ये बात स्मूथली समझ में आ रही है? चलो बच्चों, अब तक हमने क्या देखा? सर नीचे जो एक n का उसका क्या, उसका कोई काम नहीं है, वो तो कांस्टेंट है ना। मान लो मैंने पूछा कि x के पावर 5 और ये 6 × y के पावर 5, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर से फर्क पड़ता है। तो ये n क्या, ये तो मल्टीप्लाई हो गया है, ये तो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर से फर्क पड़ता है बच्चों। ओके, तो हमें पावर को देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, फिर हमने सीखा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और उसके आधार पे हमने एक अच्छा क्वेश्चन भी ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ओके बच्चों, so now put the heading solving homogeneous differential equation, solving homogeneous differential equation। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसेस है, आप उसी प्रोसेस को फॉलो करें। देखिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया और वो dy/dx = f of x, y, नीचे में g of x, y बन गया। मतलब एक्स वाई का फंक्शन है और ये कुल मिलाकर होमोजेनियस है। कभी कभी हम dy/dx बनाते हैं और कभी कभी हम यहाँ पर dx/dy भी सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों की dx/dy करके भी सॉल्व किया जाता है। तो मान लो आपने dx/dy बनाया, तो ये भी आपका करीब करीब f of x, y, कुछ और फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। मान लो ये आपका u हो गया और नीचे में v हो गया। तो आप यहाँ पर ये मत सोचो कि मैंने इसको उल्टा कर दिया, नहीं नहीं, ये अलग अलग सिचुएशन है। किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है बच्चों कि dy/dx बनाकर सॉल्व करना आसान होता है,
किसी किसी सिचुएशन में dx बाई dy बनाकर सॉल्व करना आसान होता है। तो प्रोसेस क्या होता है, आप क्या करो, यदि आपका फॉर्मेट dy बाई dx में है तो आप क्या करना, y को रिप्लेस कर देना vx से, y को रिप्लेस करो vx से और इसको डिफरेंशिएट कर दो यहीं पर। तो ये आपका dy बाई dx हो जाएगा, v को कांस्टेंट माना, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस x को कांस्टेंट और v को डिफरेंशिएट किया तो dv बाई dx। तो बच्चों यदि आपके पास एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो dy बाई dx इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग है, उसमें y इक्वल टू vx रिप्लेस करना होगा और y इक्वल टू vx रिप्लेस करते ही dy बाई dx v प्लस x dv बाई dx से रिप्लेस हो जाता है बच्चों। यहां पर देखो, अब चूंकि यहाँ पर ये dx बाई dy किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे vy से। मतलब यहां पर अब क्या करना है कि x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, इस टाइप के प्रॉब्लम में y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या करो, x को डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये dx बाई dy, ठीक है, v y को डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, प्लस ये रहा बच्चों y और यहाँ पर आपका dv बाई dx। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा ना कि आप ना इसको याद रखो इतने स्टेप्स को, क्योंकि देखो ये काम आएगा, ये स्टेप्स बार बार आपको एग्जाम में करना ना पड़े, इसलिए मैंने ये करके रख दिया। लेकिन हाँ एक बात और, यदि आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ना तो आप ये स्टेप वहां पर करना, आप ये स्टेप्स वहां पे करना, क्योंकि नहीं करोगे तो एक आध मार्क्स काट लेगा। बड़े बदमाश होते हैं बोर्ड लेवल के पेपर चेक करने वाले, ठीक है, वो मार्क्स हर स्टेप पे काट लेते हैं, पता नहीं क्या मिलता है उनको, ठीक है। बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रिकॉशन देता हूँ, यदि बोर्ड में क्वेश्चन आता है बच्चों तो आप ये दोनों स्टेप लिख के चलना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम यहाँ पर y इक्वल टू vx मानेंगे और dy बाई dx को इससे रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो और ज्यादा आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन आपके पास ये है, लिखा हुआ है कि सॉल्व, लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2 टाइम्स x इंटू वाई dy इक्वल टू, हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैं पहले इसको dy बाई dx में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा इसको, अब देखो बच्चों को दुविधा हो सकता है कि कब मैं dy बाई dx लिखूं और कब मैं dx बाई dy लिखूं, तो मैं क्लैरिटी कर देता हूं। देखो यदि आपके पास f ऑफ y अपॉन x होता है, मान लो आपने फंक्शन का सिंबल किया y अपॉन x दिखता है, तो आप उसमें dy बाई dx का फॉर्म बनाओ। और यदि आपने रीअरेंज कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ, राइट हैंड साइड एक तरफ, और यदि आपके पास कुछ x अपॉन y का फॉर्म दिख गया, x अपॉन y का फॉर्म, तो आप उस केस में क्या करना, dx बाई dy में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर एक काम कर लेते हैं, पहले मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा आपका dx, इसको हमने क्या कर दिया 2xy और dy कर दिया, इसको मैं लेफ्ट से राइट में लेके चला है। अब देखो इसमें आप क्या करो, dx बाई dy करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, dy बाई dx करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को कुछ और बात बताता हूँ। आप यदि यदि आपके पास x अपॉन y का फॉर्म नहीं है, यदि आपको x अपॉन y नहीं दिख रहा है ना, तो आप उसमें dy बाई dx ही करो, यू ऑलवेज कन्वर्ट इन dy बाई dx। जैसे यहाँ पे देखिए मैं dx से डिवाइड कर दिया तो ये आपका dy बाई dx, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये चलेगा। आप इसको dx बाई dy भी करके सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने बोला ना कि यदि आपको x अपॉन y नहीं दिखाई देता है तो आप फिर dy बाई dx ही रहने दें। आप dx बाई dy में तब कन्वर्ट करें जब आपको प्रॉब्लम में x अपॉन y दिखाई दे, ना दिखाई दे तो फिर dy बाई dx में करके उसको चले, आंसर बिल्कुल आपका स्मूथली आएगा, ठीक है। नाउ सी, अब ये dy बाई dx इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये आपके पास है। ये होमोजेनियस है कि नहीं, देखो तो बच्चों है, ऊपर की डिग्री 2, नीचे में भी डिग्री क्या रही 2। तो अब इसको क्या करना होता है, नाउ पुट y इक्वल टू vx, बोर्ड में आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे जैसे मैं कर रहा हूं। तो y इक्वल टू vx करोगे तो ये dy बाई dx किससे रिप्लेस हो जाएगा,
तो यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा बच्चों v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इसको उठा के आप पुट कर दो। सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई को रिप्लेस किया मैंने वी एक्स से, तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो 2 इंटू एक्स को मैं क्या रिप्लेस करूंगा, एक्स को एक्स रहने दो और ये आपका वी एक्स हो गया। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे से बच्चों ये 2x स्क्वायर इंटू भी एक्स स्क्वायर कटा, तो यहां से आप लिखोगे अब एक्स डीवी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2b, और ये रहा माइनस भी, एलसीएम लो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2b, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2b। अब देखो ये x dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2b। अब देखो बच्चों ये वेरिएबल से परिबल फॉर्म में चला आया, मतलब ये होमोजेनियस का काम क्या है, होमोजेनियस का काम भी अल्टीमेटली बच्चों वेरिएबल से परिबल में ही कन्वर्ट करना होता है। बोला ना कि होमोजेनियस भी वेरिएबल से परिबल का ही एक पार्ट है। जब भी क्लास लेता हूं इतना नाक में खुजली क्यों होता है समझ में नहीं आता। नाउ अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ये रहा dv, और यहां पर ये dx बाई एक्स हो गया। तो बच्चों देखो हो गया ना वेरिएबल सेपरेट, v वाले सारे टर्म एक तरह, x वाले सारे टर्म एक तरह। तो वेरिएबल से परिबल का ही मकसद बच्चों क्या होता है, सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही मकसद जो होता है वेरिएबल से परिबल फॉर्म में लाना ही होता है। और अब आप यहां पर इसको क्या करें बच्चों, इंटीग्रेट कर दें। नाउ यू सी जो यहां पर आपके पास, यहां पर देखो 1 माइनस वी स्क्वायर है ना बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या करो माइनस को बाहर निकालो, माइनस को बाहर निकाल लो। यदि आप यहाँ पर माइनस को बाहर निकालते हो तो 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv दिखाई देगा, होगा ना, चेक कर ले। माइनस कॉमन ले लिया तो वी स्क्वायर माइनस 1 dv, और यहाँ पे क्या रहा dx बाई एक्स। अब देखो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है। यदि आप वी स्क्वायर माइनस 1 को बच्चों फंक्शन मानते हो तो उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा 2v। तो बच्चों ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में। अब यदि कोई इक्वेशन, यदि कोई इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, यदि कोई इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या आता है ln fx, राइट। तो आप इसको लिखेंगे माइनस ln, यहां पर आपका fx, तो fx के प्लेस में क्या है ये वी स्क्वायर माइनस 1 है, और ये आपके पास बच्चों ln x, ये प्लस c आ गया। बताया था ना कि जब दोनों तरफ ही लॉग लग जाए तो ऐसे केस में कांस्टेंट को भी आप क्या करना, लॉग के टर्म में ही रख देना, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आ जाओ, सो माइनस ln ये वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ln x इक्वल टू माइनस ln c, प्लस देखो कांस्टेंट को आप माइनस लो प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। चलो आपने प्लस ले लिया तो प्लस ही रहने दो। अब यहां से माइनस कॉमन ln वी स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका प्लस ln x, और ये रहा आपका ln c। इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर log a प्लस b का फॉर्मूला, तो वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, ये माइनस ln c के पावर माइनस 1, लॉग लॉग उड़ गया दोनों तरफ से। सो नाउ वी कैन राइट हियर v के प्लेस में आपने क्या पुट किया है, कहाँ गया y इक्वल टू वी एक्स है बच्चों, तो v इक्वल टू क्या रहा y अपॉन एक्स। अभी क्या करूंगा मैं यहाँ पर y को रिप्लेस करूंगा, v को रिप्लेस करूंगा y अपॉन एक्स। देखो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 और यहाँ पर x, c के पावर माइनस 1, ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो आप यहाँ पर एक नया कांस्टेंट k तैयार कर लो। कांस्टेंट को सर ये तो समझ आया, पर हमें y इक्वल टू वी एक्स क्यों पुट किया, y इक्वल टू वी एक्स क्यों पुट किया, देखो ये समझने वाली बात है। हमें क्या करना है, वेरिएबल से परिबल करना है। अभी क्या है x और y मिक्स है, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करने से क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से
एक्स का टर्म कंप्लीटली कैंसल हो जाता है। देखो न्यूमरेटर में क्या एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया तो पूरा का पूरा भी स्क्वायर बच जाएगा। देखो पहले क्या था, पहले एक्स, होमोजेनियस है, मतलब कुछ पुट करेंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। हाँ मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। अभी क्या है, एक्स और वाई में मिक्स करके दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर मकसद ये है कि आप कुछ ऐसा करें सब्स्टिट्यूशन कि ये मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट के एक ही वेरिएबल बन जाए और तब आप आसानी से वेरिएबल सेपरेबल कर सके। तो जब हमने यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स पुट किया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x गायब हो गया, y गायब हो गया और पूरा का पूरा भी बच गया भी में, और हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। अच्छा से यही गॉट इट। पर्पस होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने का। ठीक है, नाउ हम यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे बच्चों तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू के, ये और ये कटा, सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इंटू एक्स। यही आपका बच्चों इक्वेशन बनकर आया, फाइनल सॉल्यूशन बनकर आया। तो जो आपके पास ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन था ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, यहां पर इसका क्या है सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, इज दैट ओके? क्या बच्चों को बात अच्छे समझ में आ गई या दिक्कत हुआ समझने में? चलो और क्वेश्चंस लेते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया गया, लिखो तो सॉल्व, लिखा हुआ यहाँ पर कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, यहाँ पर है डी वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया बच्चों आपका dx। ठीक है, अब मैंने बोला ना यदि आपको x अपॉन वाई ना दिखाई दे तो आप हमेशा dy बाय dx ही बनाकर चले। तो इस इक्वेशन को भी क्या करो आप dy बाय dx में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो ये आपका dy बाय dx हो गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स वाई। अब चेक करो तो क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, तो हर जगह डिग्री क्या है सेम है। तो डिग्री चूंकि सेम है यहाँ पर ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो क्या करना है, वही काम पुट कर देंगे बच्चों, y इक्वल टू वी एक्स। तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करने से dy बाय ds को किससे रिप्लेस करना होगा हमें, तो हमें v प्लस एक्स dv बाय dx रिप्लेस करना, करते हैं इसमें। तो v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को रहने दो एक्स स्क्वायर, y को रिप्लेस करो vx से तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या चला आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर को जीव करते हो, एक्स और वाई क्या है vx है। अब देखो ऊपर में क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे में क्या बचा 1 प्लस भी। तो ये y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करने से ये x का टर्म ही गायब हो जाता है। ये पूरा का पूरा बच्चों x का टर्म गायब हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x और v में ऐसा कुछ बचता है कि हम आसानी से उनको सेपरेट कर सकते हैं। देखिए x ये रहा डी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी और ये रहा आपका माइनस वी। नाउ टेक द एलसीएम, सो 1 प्लस वी स्क्वायर ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये और ये कटा तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। एंड नाउ टेक एलसीएम, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी और यहां पर हो गया बच्चों dx बाई एक्स, ये आपका हो गया वेरिएबल सेपरेट, v वाला पूरा का पूरा अलग, x वाला पूरा का पूरा अलग, तो ये हो गया आपका बच्चों वेरिएबल सेपरेटेड। और आप इसको इंटीग्रेट कर ले यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन करना तो बच्चों को आता ही है। अभी देखो ये 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी है, तो कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए? क्या किसी बच्चे के पास आइडिया है? मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं। इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें? किस किस बच्चे के पास क्या क्या आइडिया है? क्या हमने ऐसा क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया है? बिल्कुल किया है। अलग अलग कर सकते हैं या अलग अलग ना करें तो क्या करें? 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी
इंटीग्रल dx बाई dx। अरे ये छोटा सा इंटीग्रल देखने में नहीं होगा। बात तो इज्जत की चली जाइए। अब इतनी भारी बेइज्जती कैसे हो सकती है। इंटीग्रल 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी dv और यहाँ पर है dx बाई dx। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाए इसको। वन प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी dv और यहाँ देखो यहाँ पर dx अपॉन x है ना, इसको हम क्या लिखेंगे ln x प्लस सम कांस्टेंट c लिख देंगे। ओके, वन प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी dv है ना। सो हाउ टू इंटीग्रेट दिस। एक तो अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग करके ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, कैसे करते हैं इसको, ऐसे करो अलग अलग करो। तो 1 प्लस भी है ना, तो dv अपॉन 1 माइनस भी कर दिया, फिर ये v अपॉन 1 माइनस भी dv और ये रहा आपका ln x प्लस c हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक और काम कर लेते हैं। ये dv अपॉन 1 माइनस v, ये भी है ना, तो इसको ऐसे लिखो। यहां पर बाहर में क्या करो माइनस, तो माइनस भी 1 माइनस भी dv ln x प्लस c। अब यहीं पर एक और काम कर लो, इधर 1 को ऐड कर दो और 1 को सबट्रैक्ट कर दो। मैं सोच रहा था कि किसको आसानी से थोड़ा और कर सकते थे। ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट। 1 को यहाँ पर ऐड किया और 1 को सबट्रैक्ट किया, फिर से अलग अलग करो। तो dv अपॉन 1 माइनस, अलग अलग करें बच्चों यहाँ पर, तो 1 माइनस भी अपॉन 1 माइनस भी इंटीग्रल dv और ये माइनस dv अपॉन 1 माइनस भी ln x प्लस c। देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये पार्ट ऐड हो जाएगा। नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हो गया। 2 टाइम्स dv अपॉन 1 माइनस भी माइनस इंटीग्रल dv और ये रहा आपका ln x प्लस c, हो गया। अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। सो 2 टाइम्स log बेस e मॉडुलस ऑफ 1 माइनस भी होता है, और चूंकि यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर एक माइनस साइन चला आएगा और ये बच्चों माइनस dv, ये रहा आपका माइनस v और यहाँ पर आप देख सकते हो ln x प्लस c। सो ln x और ये प्लस c। अभी अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स log बेस e, ये रहेगा बच्चों आपका 1 माइनस v। ठीक है, और ये आपका प्लस v और यहाँ पर ये ln x प्लस c। माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। सही है ना, एक बार देख ही लेता हूं। 2 माइनस 1, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। इसको ऐसे लिख लो log बेस e, ये मॉडुलस ऑफ 1 माइनस भी कैसे पे स्क्वायर कर दो और यहाँ पर आप प्लस v माइनस ln x। देखो यहाँ जो माइनस था ना, आपने इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये माइनस कांस्टेंट सी है। लेकिन देखो कांस्टेंट क्या होता है ना, आप कांस्टेंट को पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप माइनस सी है ना, इसको प्लस के कर दो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब इसको आप इधर लेकर आओ बच्चों, तो इसको इधर लेकर आओगे तो ये log बेस e, ये आपको दिखाई देगा 1 माइनस v का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ln x और प्लस v इक्वल टू के। इसको थोड़ा, अब इसको लिखो log बेस e 1 माइनस v और v क्या है आपके पास, जो v आपके पास क्या है बच्चों देखो एक बार, v तो y बाई x हो जाएगा, तो v को पुट कर दो यहाँ पर y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस ln x प्लस ये y अपॉन x इक्वल टू सम कांस्टेंट k। So now you can write here log बेस e, log a प्लस b क्या होता है log a इंटू b होता है, तो इसको आप लिखोगे x माइनस वाई अपॉन x का होल स्क्वायर, ये रहा इंटू x प्लस वाई अपॉन x इक्वल टू k।
So finally you can write here log बेस ई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो नीचे में एक्स स्क्वायर बनेगा और नीचे वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स कट के ये एक्स बन जाएगा प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू के। तो ये आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन चला आया। ठीक है, आपको इसको इसी फॉर्मेट में रहने देना है। तो ये था एक और क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये डन? क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल फास्ट। एक दिस वन, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, लिखा है कि 2 इंटू अंडर रूट एक्स वाई। यहां पर आप लिख लो सॉल्व 2 इंटू अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स और ये है डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व करना है। तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। हालांकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इनके 4 ऑप्शन भी है, लेकिन आप देख सकते हो कि सॉल्व ही करने पे इतना बड़ा ऑप्शन आ रहा है, चारों इतना ही बड़ा बड़ा है। इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शंस को स्किप कर रहा हूं और जस्ट सॉल्व कर रहा हूं। बताया ना, यदि आपके पास x अपन y का फॉर्मेट ना हो तो आप उसको क्या करें, dy बाई dx में कन्वर्ट करें। तो dy बाई dx को एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो करते हैं बच्चों। तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स वाई, ये रहा माइनस एक्स, यहाँ पर लिखूंगा dy और माइनस ये वाई डी एक्स हो गया। अभी dx से डिवाइड कर दो तो ये हो गया बच्चों dy बाई dx माइनस वाई, और यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो 2, एक्सक्यूज मी गाइज, ये 2 जो है यहाँ पर अंदर में है, ये 2 जो है सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स वाई से ही मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई कर ले। तो 2 इंटू रूट ऑफ एक्स वाई, ये माइनस एक्स, पहले चेक करें कि क्या ये होमोजेनियस है। बिल्कुल है। देखो ऊपर की डिग्री y की 1, नीचे में रूट एक्स वाई है, तो x और y को जोड़ोगे तो पावर 2 आएगा। x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, टोटल डिग्री 2, लेकिन रूट लगा है तो रूट और स्क्वायर कट के 1 बन जाएगा। यहाँ पर भी डिग्री 1 है और यहाँ पर भी डिग्री 1 है, तो ये एक होमोजेनियस है। पता चल रहा है ना कि कैसे 1 हुआ। x इंटू वाई के पावर 1/2, x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, तो अंदर में पावर 2 और फिर ये 1/2 कट के क्या बना, 1 बना। तो चूंकि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया बच्चों, यहाँ पर क्या करना होगा, y को रिप्लेस करना होगा vx से। और यदि आप y को vx से रिप्लेस करते हो तो dy बाई dx आपका रिप्लेस हो जाता है v प्लस एक्स dv बाई dx से। पुट कर दो इसमें। तो dy बाई dx के प्लेस में क्या पुट करोगे, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू माइनस वाई। तो माइनस वाई को रिप्लेस करो vx से। नीचे में 2 इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू वाई को रिप्लेस किया vx से, और यहां पर बन गया माइनस ऑफ एक्स। ये रूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स ही रहेगा। सो माइनस एक्स, देखो नीचे में x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाहर चला आएगा, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो बाहर में एक्स आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स रूट ऑफ v माइनस एक्स, ऊपर नीचे एक्स एक्स कैंसल, सो -1/2 रूट ऑफ v, ऊपर में क्या है वाई एक्स है ना, तो वाई एक्स मतलब ऊपर में क्या है बच्चों, y है, तो y को रिप्लेस करना है vx, तो ये v और ये v, x x कटा तो यहां बचा v, ये 2 रूट v और ये रहा माइनस। अभी माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो v अपॉन 1 माइनस 2 रूट v। दिस इज योर v प्लस एक्स dv बाई dx। अब क्या करो, वेरिएबल को सेपरेट करो, तो ये रहेगा आपका x, ये dv बाई dx, v अपॉन 1 माइनस 2 रूट v और ये माइनस v। नाउ टेक द एलसीएम, सो v माइनस v माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ये v रूट v अपॉन 1 माइनस 2 रूट v, ये और ये कटा। सो नाउ हियर वी कैन राइट x इंटू dv बाई dx इक्वल टू 2 इंटू v। ये v रूट v क्या है, देखो v के पावर 1 रूट ऑफ v लिखा है बच्चों, तो रूट ऑफ v को आप क्या करो, v के पावर 1/2,
1/2 + 1 ये v के पावर 3/2 बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2 × v के पावर 3/2, 2 × v के पावर 3/2 और नीचे 1 - 2, ये रूट ऑफ v है तो v के पावर 1/2 लिख दो। और अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, मतलब v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ। तो ये हो जाएगा 1 - 2 v के पावर 1/2 ऊपर में, नीचे में हो गया बच्चों 2 टाइम्स v के पावर 3/2, इधर रहेगा आपका dv और यहां पर रहेगा dx/x और इंटीग्रेट कर लो। अब इस यहीं पर इसको मैं छोड़ देता, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से इसको अलग अलग करके। 1/2 को बाहर निकाला, ये v के पावर -3/2, ये dv, ये 2 कट गया, v के पावर 1/2 और v के पावर 3/2 नीचे में, तो सिंपली dv/v बच जाएगा और ये dx/x आ जाएगा। इंटीग्रेट कर लो, 1/2 v के पावर -3/2 + 1, -3/2 + 1, ये -ln v और ये रहा आपका ln x। So now here you can write 1/2 v के पावर -3/2 + 1 होता है -1/2, और ये भी आपका -1/2 ln v, ये ln x, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल। सो अब बचा के देखो 1/2 1/2 कटा तो ये माइनस, यहां बचा v के पावर -1/2 ln v, ये ln x और प्लस c, इसको आप लिख सकते हो -√v नीचे में v के पावर -1/2 तो 1/√v, फिर ये -ln v और ये रहा आपका ln x + c। वैल्यू पुट कर दो तो v बराबर क्या है, v = बच्चों y/x, तो v के प्लेस में क्या है y/x है, तो -1/√y/x -1/√y/x ln v को रिप्लेस करो y/x, ये ln x और प्लस c। And now you can do some modifications here। देखो x क्या हो जाएगा, ऊपर चला आएगा बच्चों, ये x वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो आप इसे कर सकते हो कि -√x/y, फिर ये माइनस ln y/x, और यहां पर हो गया आपका ln x + c। ठीक है, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो √x/y प्लस ln y/x, ये -ln x और प्लस c, इसको इधर लेकर आ जाओ तो √x/y प्लस ln y/x प्लस ये रहा ln x = c, √x/y प्लस ln log a प्लस log b क्या होता है, log a × b, y/x × x = c, x कटा, so √x × y प्लस ln y = c, ये जाके फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चलाया। पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचा कर देता हूं। ठीक है, इज दैट ओके? ये तो बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, राइट? नाउ लेट अस इंक्रीज द लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और हम उन क्वेश्चंस को लेते हैं जहां पर थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़े, मशक्कत करना पड़े, लॉजिक लगाना पड़े। नाउ सी, सपोज करो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया गया, लिखा गया यहां पर द क्वेश्चन इज x cos of y/x प्लस y sin of y/x y into dx, यहां पर into y dx इक्वल टू y sin of y/x माइनस x cos of y/x, और यहां पर x into dy लिख दिया गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और यहां पर आपके पास ऑप्शन है बच्चों x into y
कॉस ऑफ y अपॉन x इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ऑप्शन बी x इंटू वाई साइन ऑफ y अपॉन x इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ऑप्शन सी x इंटू वाई कॉस ऑफ x अपॉन y इक्वल टू सम कांस्टेंट के। एंड ऑप्शन डी x इंटू वाई साइन ऑफ x अपॉन y इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ये चार ऑप्शन है और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो इसका आंसर कैसे करेंगे बच्चों? आप क्या करो, पहले तो बताया ना कि देखो यहाँ पर स्पेशली आपको दिख रहा है कि y अपॉन x करके लिखा है। यदि y अपॉन x करके लिखा है तो आप सिंपली क्या करो, dy बाई dx बनाओ। तो dy बाई dx बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में dx है, इसको डिवाइड कर दो राइट में। यहां बन जाएगा बच्चों आपका dy बाई dx, ठीक है। और इसके बाद जो ये राइट वाला फैक्टर है इसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट, तो आपको मिलेगा x cos ऑफ y अपॉन x प्लस y टाइम्स साइन ऑफ y अपॉन x, और नीचे में हो जाएगा बच्चों y साइन y अपॉन x, y साइन y अपॉन x, और यहां पर माइनस x cos y अपॉन x। और एक बात और है, ये dx y से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर dy x से मल्टीप्लाई किया, तो x को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर एक और फैक्टर बच्चों y अपॉन x भी बनेगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर दूं क्या किया गया है। मैंने क्या बताया कि यदि आपको y अपॉन x का फॉर्म दिखता है तो आप क्या करेंगे, dy बाई dx में कन्वर्ट करें। dx बाई dy में तब कन्वर्ट करें जब आपको x अपॉन y का फॉर्म दिखता है। यहाँ पर x अपॉन y है ही नहीं, हर जगह y अपॉन x है। तो मैं यहाँ पर dy बाई dx, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, आज गुरु पूर्णिमा है क्या? चलो बच्चों, सबको गुरु पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं, और सारे बच्चे 300 मार्क्स की तरफ अग्रसर हो, ठीक है ना। क्या करना है यहाँ पर, dy बाई dx में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, dx से डिवाइड कर दिया, तो dx से डिवाइड करूंगा तो dy बाई dx। फिर क्या होगा, जितना भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है राइट में सबको लेफ्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पर y भी है और यहाँ पर x भी है, तो y अपॉन x भी बनेगा। ये कन्वर्जन समझ में आ गया सबको? एवरीबडी कीप रिस्पॉन्डिंग इन द कमेंट बॉक्स। क्या ये कन्वर्जन बच्चों को अच्छे से समझ में आया? सो dy बाई dx इक्वल टू x cos y अपॉन x प्लस, यहां पर जो आपके पास लिखा था तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में डिवाइड कर दिया और हमारे पास ये मिलेगा। अब यहाँ पर आसान है, एक काम और कर लेते हैं, आप ना ऊपर नीचे एक से भी डिवाइड कर दो, सिर्फ से इस ब्रैकेट में, जो यहाँ पर ब्रैकेट है ना, तो इस ब्रैकेट में ऊपर और नीचे एक से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे, यहाँ पर बच्चों dy बाई dx एक से डिवाइड किया तो cos ऑफ y अपॉन x, एक से डिवाइड कर दो तो ये y अपॉन x, और ये रहा आपका बच्चों साइन y अपॉन x। नीचे में साइन ऑफ y अपॉन x, अभी क्या करो, y से डिवाइड कर रहा था, x से डिवाइड कर रहा था ना, x से, x से डिवाइड करो तो y अपॉन x साइन ऑफ y अपॉन x माइनस कॉस ऑफ y अपॉन x, ये रहा। और अब यहाँ पर हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि है होमोजेनियस, ये y अपॉन x और इधर भी y अपॉन x है। तो चूंकि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे y इक्वल टू vx, तो dy बाई dx बनेगा बच्चों v प्लस x dv बाई dx। नाउ रिप्लेस इट, तो v प्लस x dv बाई dx, y को रिप्लेस किया vx से, x x कटा, ये रहा cos v, ये रहा v, ये sin v अपॉन y को रिप्लेस किया vx से, x x कटा तो v, ये sin v माइनस cos v, और यहां पर रहा v। अब थोड़ा सा हम करते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन, यहां पर हो जाएगा बच्चों x dv बाई dx। अभी क्या करो, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है v ना, आप उसको क्या करो, लेफ्ट से राइट में लेकर आ जाओ और इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये v cos v, और यहां पर v स्क्वायर साइन v, तो प्लस v स्क्वायर साइन v
नीचे क्या है, v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v माइनस कॉस v, और इस v को क्या करो, राइट से लेफ्ट लेकर, लेफ्ट से राइट में लेकर आ जाओ, तो बच्चों ये माइनस v हो जाएगा। एंड नाउ टेक द एलसीएम, so you will get here v cos v plus v square sin v minus v square sin v माइनस माइनस प्लस v cos v, और यहां पर बच्चों v sin v माइनस cos v, ये और ये कट जाएगा, v cos v प्लस v cos v, ये बनेगा 2v इंटू cos v, ऊपर में v sin v माइनस cos v। दिस इज द वैल्यू ऑफ x dv बाई dx। और अब यहां पर अब क्या करो बच्चों, वेरिएबल सेपरेट कर लो, v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ। सो नाउ वी कैन से हियर, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर, तो v sin v माइनस cos v इधर जाएगा, v sin v माइनस cos v इधर गया, v sin v माइनस cos v, नीचे में आ गया बच्चों v cos v, ये रहा आपका dv, और यहां पर हो जाएगा 2dx। so here you will get now 2 times dx and now integrate both side। बच्चों देखो ये लेफ्ट वाला पार्ट है ना, ये काफी आसान है। आप v cos, आप देख सकते हो यदि v cos v को t माना गया तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएट करके देखो, v को कांस्टेंट, cos को डिफरेंशिएट किया तो माइनस ऑफ साइन v, माइनस साइन v, प्लस cos v को मैं कांस्टेंट रखा और v का डेरिवेटिव 1, यहां पर dv और यहां पर dt, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो v sin v माइनस cos v इंटू dv इक्वल टू माइनस dt। मतलब जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, v sin v माइनस cos v dv, इसको आप माइनस ऑफ dt से रिप्लेस कर दो, और v cos v क्या हो गया t, ये 2 dx का इंटीग्रल x प्लस c, ये रहा माइनस, dt बाई t क्या होता है, ln t होता है बच्चों, ln t इक्वल टू व्हाट, ये 2x प्लस c हो गया। ये dx अपॉन x आता ना, सॉरी गाइस, क्लास में तुम लोग हो बच्चों, एनीबॉडी इन द क्लास? यस ln x आएगा। थोड़ा देखते रहो, ये dx, ये x dx है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो एक्चुअली में क्या बचेगा, ये dx अपॉन x, और यहां पर ये 2 रह जाएगा, ये 2 रहेगा, ओके। तो यहां पर बच्चों क्या बना, ये देखो ये 2 और ये आपका ln x, और चूंकि दोनों तरफ ही लॉग आएगा, दोनों तरफ ही लॉग आएगा, तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग के फॉर्म में रखें, ln c रख ले, ये हो गया माइनस ln t, इसको आप लिख सकते हो ln x का स्क्वायर लिख दो, ये 2 पर चला गया, और प्लस ये रहा आपका ln c, माइनस ये ln t माइनस ln x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ln c, माइनस कॉमन ले लिया तो ln t प्लस ln x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ln c। so now we can write here everybody, log a प्लस log b क्या होता है, माइनस ऑफ ln a इंटू b, सो माइनस ऑफ ln a इंटू b, a क्या यहाँ पर t है, तो t इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों आपका t इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln c। सो ln ये t इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस ln c, आप इसको क्या करो ऐसे लिख लो, ln c के पावर माइनस 1, कोई एक और कौन c के पावर माइनस 1 को एक कांस्टेंट k से रिप्लेस कर दो, कांस्टेंट को आप रिप्लेस करते रहो एज पर रिक्वायरमेंट, लॉग लॉग कटा, सो t इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू k चला आया, ये k चला आया। अब यहाँ पर आपने t को क्या एज्यूम किया है, तो t को आपने एज्यूम किया v cos v, यहाँ पर आपको मिला v cos v इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू k, और चूंकि y इक्वल टू vx था बच्चों, तो v इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन x, यहाँ पर आप v को रिप्लेस कर दो y अपॉन x,
फिर cos y अपॉन x, ये रहा x स्क्वायर इक्वल टू k, ये और ये कटा तो x इंटू वाई, cos of y upon x equal to k. This is the solution of this differential equation. Is that okay? क्या ये बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया? ठीक से? Everybody please respond fast. ठीक है बच्चों, और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, सी ये क्वेश्चन रखा है, the solution of the differential equation, the solution of the differential equation y dash equal to x y square upon x square plus f of y square upon x square, और नीचे में f dash y square upon x square। हमें इस डिफरेंस सॉल्व करना है, और ऑप्शन ए है f of y square upon x square equal to cx square। ऑप्शन बी लिखा है बच्चों x square f of y square upon x square equal to c square y square। ऑप्शन सी लिखा है everybody x square f of y square upon x square equal to c, एंड ऑप्शन डी है बच्चों f of y square upon x square इक्वल टू cy अपॉन x। ये आपके पास क्वेश्चन है। बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क ले लें, या फिर कर ही दे रहा हूं, होमवर्क क्या ही देना है, करते तो है नहीं बच्चे, चलो कर दे रहे हैं। कितने सारे होमवर्क पड़े हुए हैं अभी। सो वी हैव टू, देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप इसको जल्दी ही कर सकते हो। y डैश है ना, तो y डैश क्या होता है, dy by dx होता है। इसका मतलब कि आपके पास ये इक्वेशन क्या दे रखा है, dy by dx इक्वल टू, देखो यहाँ पर x है, y से डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा x अपॉन y, करेक्ट। y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ये रहा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, f ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और यहां पर क्या बनेगा f डैश y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहां पर आप लिखे तो f डैश y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर भी आ गया। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देख लो, ऊपर में डिग्री 1 नीचे में 1, यहां पर डिग्री 2 नीचे में 2। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप चेक कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों पर डिग्री क्या है बच्चों, सेम है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो वही काम करना होगा, पुट y इक्वल टू vx, y इक्वल टू आप vx रिप्लेस करो बच्चों। यदि आप y को vx रिप्लेस करते हो तो dy बाई dx किससे रिप्लेस हो जाता है, v प्लस x dv बाई dx। नाउ सो dy बाई dx रिप्लेस होगा v प्लस x dv बाई dx, x अपॉन y। देखो बच्चों, आपने किसको रिप्लेस किया, y को रिप्लेस किया vx से, तो x अपॉन vx 1 बाई v बनेगा, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो y स्क्वायर मतलब v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर बनेगा प्लस f v स्क्वायर, और यहाँ पर ये f डैश v स्क्वायर, v को अंदर मल्टीप्लाई करो, v प्लस ये 1 अपॉन v f ऑफ v स्क्वायर, और ये f डैश v स्क्वायर v प्लस x dv बाई dx, इस v से ये v कट गया। सो फाइनली यहां पर हमें क्या मिला, सो हियर वी गॉट x dv बाई dx इक्वल टू 1 बाई v f ऑफ v स्क्वायर अपॉन f डैश v स्क्वायर। नाउ separate the variables, so separate it, so f dash v square अपॉन f of v square, ये हो जाएगा बच्चों v dv, और यहां पर dx by x, और अब इंटीग्रेट कर लो। यहां पर थोड़ा आप करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। आप एक काम करें, v स्क्वायर को t मान लें, यदि आप v स्क्वायर को t मानते हैं तो 2v dv इक्वल टू बच्चों ये dt चला आता है, 2v dv इक्वल टू dt। इसका मतलब ये हुआ कि v dv को आप रिप्लेस कर सकते हो dt बाई 2 से, तो रिप्लेस करो f डैश v स्क्वायर, तो ये f डैश t
नीचे में हो गया बच्चों एफ ऑफ टी, वी डीवी, तो वी डीवी हो जाएगा बच्चों डी टी बाई टू, और यहां पर ये रहा आपका dx बाई एक्स। यहीं पे कर दूं क्या इसको, यहीं पे करता हूं। 1/2 को बाहर निकाला, बताओ तो बच्चों क्या है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म दिख गया आप लोगों को ना, एफ डैश टी अपॉन एफ टी डी टी यहाँ पे, और यहाँ पर dx अपॉन एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन। यदि आपको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म दिख जाए, ये होता है 1/2 ln एफ टी लॉग एफ एक्स, ये रहेगा बच्चों, ये होगा आपका log x, और बताया था ना कि दोनों तरफ log आ जाए तो कांस्टेंट को भी log के फॉर्म में ही रखना चाहिए। अभी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ln एफ टी माइनस, यहां पर ln ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ln 2 टाइम्स ln x प्लस 2 टाइम्स log ऑफ c चला आया, सो दिस बिकम्स ln एफ टी, और ये ln, ये 2 को ऊपर ले जाओ तो ln x स्क्वायर, और इसको लिख लो log ऑफ c स्क्वायर लिख लो। सो नाउ यू कैन राइट हियर ln एफ टी, ये ln एफ टी हो गया, और एक काम करते हैं यहां पर, ये log a प्लस log b, देखो मैंने यहां पर एक जगह log लिखा है, एक जगह ln लिखा है, जब तक मैं log में कुछ बेस ना मेंशन करूं तो आप मान के चलो कि ये log बेस e जो कि ln के बराबर होता है। तो यदि मैंने बेस नहीं मेंशन किया है बच्चों, तो आपको ना इसको log बेस e, दोनों ही यहाँ पर log बेस e ही है, तो लिख लो ऐसे ln, एक काम करते हैं ना ln ही कर देते हैं, वरना हो जाएगा आप लोगों को कंफ्यूजन। ये प्लस यहाँ पर ln रहा, ये ln रहा, ये ln c, और ये आपका ln रहा, ठीक है। log a इंटू लॉग बी, तो ln x इंटू सी स्क्वायर। अभी क्या करो, दोनों तरफ से log हटा दो, तो एफ टी इक्वल टू एक्स इंटू सी स्क्वायर को किसी और कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दो, k मान लो इसको। अब t की बारी आती है, तो t आपने क्या एज्यूम किया था बच्चों, वी स्क्वायर, तो ये रहा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू k इंटू एक्स, और v को आपने क्या माना है, तो चूंकि y इक्वल टू वी एक्स है, तो v क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू k इंटू एक्स। यही आपका आ गया सोल्यूशन। देख लेते हैं कि नहीं ऐसा ऑप्शन, यस है ना, ऑप्शन ए है, पक्का है ना, नहीं है। अच्छा एक सेकंड, एक्स स्क्वायर था ना, ln एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, सो f of y square upon x square is equal to some constant into x square, so the correct answer is A, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अगला क्लास मैं शेड्यूल करूंगा अराउंड 12 o'clock, जहां पर हमें इसको खत्म करना है, होमोजेनियस पार्ट को खत्म करना है। अभी होमोजेनियस पार्ट खत्म हुआ नहीं है, होमोजेनियस पार्ट खत्म करने के बाद ही आप लोगों को डीपी दिया जाएगा। तो आप लोग अब क्या करें, रेस्ट करें, वी विल अरेंज द क्लास अराउंड 11:30 or 12, and then we can finish this topic as well. So thank you very much, bye all of you, take care and take rest everybody. बड़ा डिस्टरबेंस है यार, फिर से लैग होने का प्रॉब्लम, फिर से अपलोड करने का टेंशन। चलो बच्चों रेस्ट, मैंने रिकॉर्ड तो किया है। चलो ठीक है, रेस्ट करो, कोई बात नहीं, मेरे पास है। अच्छा सर, देखता हूँ ज्यादा खराब होगा तो अपलोड करूंगा, वरना छोड़ दूंगा। सर आप बता देना, मेरे पास भी वो भेज सकता हूँ मैं। ठीक है। ओके सर।